पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है। बीजेपी ने इसे दिल्ली में जारी किया और इस दौरान वहां पे जेपी नड्डा, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस मैनिफेस्टो के 4 मुख्य बिंदु हैं, यानी कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवा वर्ग, जिसे आमतौर पर देखा गया है कि पीएम मोदी अपने रैलियों में इन्हें 4 जाति के नाम से संबोधित करते हैं। यूँ तो ये मैनिफेस्टो आपका 76 पन्नों का है, जिसमें कई वादे किए गए हैं और आइए इन वादों को हम देखते हैं। किसान जो कि इस समय बेहद सेंटर पॉइंट पे है, उनका मुद्दा बेहद अहम है। तो बीजेपी ने कहा अपनी मैनिफेस्टो में कि हम किसानों के लिए 22 फसलों पे एमएसपी में वृद्धि करेंगे, प्राकृतिक खेती और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेंगे, पीएम फसल बीमा योजना में भी मजबूती लेके आएंगे। इसके साथ ही साथ घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि अगले 5 साल के लिए हम मुफ्त राशन देंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव लेके आएंगे। 70 साल से जो अधिक के लोग हैं उन्हें आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। रसोई घर में गैस की सप्लाई पाइप से की जाएगी, तमिल भाषा को बढ़ावा देंगे। इतनी सारी चीजें हैं मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो में रेलवेज, करप्शन, यूसीसी को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया है कि रेलवेज में कंफर्टेबल जर्नी के लिए एक स्लीपर वंदे भारत चलाया जाएगा। साथ ही साथ नई पटरियों का भी काम चलेगा। मेट्रो कनेक्टिविटी को एक्सपैंड किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रूलिंग पार्टी होगी, कोई करप्शन नहीं होगा। यूसीसी एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जब तक यूसीसी अपने देश में नहीं आएगा तब तक महिलाओं को उनका समान अधिकार नहीं मिलेगा। महिलाएं, जिनका वोट हमारे चुनाव में बेहद अहम माना जाता है, महिलाओं की भूमिका भी अहम मानी जाती है। उसी प्रकार मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये मेंशन किया है कि महिलाओं के लिए हम पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे, उसके रखरखाव में काम करेंगे। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद से महिलाओं की भागीदारी, खेल में ज़्यादा रुचि हो, उसके लिए हम काम करेंगे। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, ग्रामीण महिलाएं। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की बारी है। हम इमरजेंसी नंबर जैसे कि 112 को हम और मजबूत करेंगे, ताकि महिलाओं की सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दिया जाए। ऐसा कि मैनिफेस्टो में उन 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया, जैसे कि युवा, किसान, महिलाएं। तो हम देखते हैं कि युवा के लिए क्या है। दरअसल पेपर लीक का जो मामला है वो युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। युवा इससे बेहद परेशान है। तो बीजेपी का कहना है कि अगर हम आते हैं तो हम पेपर लीक के लिए एक ठोस कानून बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय पे युवाओं को इस पेपर लीक का सामना ना करना पड़े, और जो इस पेपर लीक को करवाते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कहती है कि हम अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाते हैं, तो आने वाले साल में हम समय अनुसार इस एग्जाम्स को बड़े ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी तरीके से करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करवाएंगे ताकि रोजगार के नए अवसर खुल सके। मैन्युफैक्चर एरिया में वृद्धि करवाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट हो सके। अगर हम बात करें 2019 के घोषणा पत्र और 2024 के घोषणा पत्र में, तो 2019 के समय जो मैनिफेस्टो था वो तकरीबन 50 पन्नों का था, जिसमें 75 वादे किए गए थे और कहा गया था कि 2022 तक हम इन वादों को पूरी तरीके से पूरा कर देंगे, जैसे कि सीएए, राम मंदिर, फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून। जो भी इंसान है 5 किलोमीटर के अंदर उसे बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगी। हर घर में साफ पानी, एलपीजी कनेक्शन होगा। कृषि लोन में 5 साल तक इंटरेस्ट पे उन्हें छूट मिल जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि मैनिफेस्टो तो बीजेपी ने लेके आ गई, अब क्या लोग इनके मैनिफेस्टो पे बीजेपी को वोट देते हैं कि नहीं, आने वाले 5 सालों में वो किसे पीएम फेस देखना चाहते हैं।